अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास। मैं हूं हुमा दुरानी और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशाम। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर बलदियाती इलेक्शन कराने से माज़ी कर ली है। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया है जिसमें बलदियाती इंतखाबात मौखर करने की सिफारिश की गई है। खत में कहा गया कि सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है और कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है, लिहाजा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होने तक बलदियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। खत में मजीद कहा गया कि संत काबीना ने कराची, डिवीजन और हैदराबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद का नोटिस वापस लेने का फैसला किया था। सिंध काबीना ने सिक्योरिटी एहलकारों की स्टैटिक तैनाती के लिए अदम दस्तयाबी पर भी इज़हार तशवीश किया था। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त कबूल की जाए या कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात मौखर करने की दरख्वास्त पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन सिंध ने हंगामी बैठक बुला ली। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत दोपहर 1 बजे होगा, जिसमें सिंध हुकूमत की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। फैसला क्या होगा, सभी मुंतजिर हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान की विफाक से अलहदगी की धमकी काम कर गई। बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने के लिए पीपल्स पार्टी भी ग्राउंड में आ गई। इलेक्शन की तैयारियां तो मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन दूसरी जानिब सियासी सरगर्मियों में हलचल तेज हो गई है। मजीद जानते हैं शाहिद एजाज से। शायद क्या हलचल है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो काम मुकम्मल कर लिया गया है। कुछ ज़िलों के अंदर जो है सामान भी पहुँचा दिया गया है और इलेक्शन का जो है मटेरियल जो है कुछ ही देर में जो है दिया जाएगा। और दूसरी जानिब बात भी की जाती है कि एमक्यूएम की जानिब से जो है वफाक को की तरफ से जो धमकी दी गई थी वो सिंध हुकूमत को काम आ गई। सिंध हुकूमत भी जो है इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो एक खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, जिसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब जो है एमक्यूएम बादराबाद में भी अहम इजलास तलब किया गया है। इस वक्त बात की जाती है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो फैसला आया था उसके बावजूद जो है आज फिर एक खत लिखा गया है। इस वक्त जो है सियासी सरगर्मियाँ नज़र आती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बात की जाती है दो सियासी जमातें हैं, जो जमात इस्लामी है, दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है रोटों पर आई थी, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। इस वक्त जो है एक बात सामने अहम ये आती है कि अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो ये सियासी जमातें क्या करेंगी, क्या वो फिर रोटों पे आएंगी या नहीं आएंगी। एक तरफ बात ये भी आती है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो एमक्यूएम का रद्दअमल क्या होगा। इस वक्त जो है एमक्यूएम की जानिब से जो एक जनरल वर्कर इजलास रखा गया था जो मुलतवी कर दिया गया था, क्योंकि एक अहम जो है हंगामी इजलास भी रखा गया है। गर्मा गर्मी नज़र आ रही है सियासी जमातों की जानिब से। दूसरी तरफ तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक तरफ सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। मज़ीद यही बताया जा रहा है कि अब जो फैसले आने वाले हैं वो एक अहम फैसले होंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी और दीगर जमातों की जानिब से भी जो फैसले आएंगे वो खास तौर पर ये बताया जाएगा कि इलेक्शन। शाहिद, बहुत शुक्रिया। कराची और हैदराबाद इलेक्शन की गू मगू कैफियत पर सियासी जमातों की बैठकें। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान ने बैठक बुला ली है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने आज दोपहर राबता कमेटी का इजलास तलब किया है। राबता कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। राबता कमेटी के इजलास के बाद आइंदा का लाहेअमल का ऐलान भी मुतवक्के है। वजीर दाखिला ने कराची, हैदराबाद में कल होने वाले बलदियाती इंतखाबात से कबल सियासी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अपने एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात के 15 जनवरी को इनेकाद पर सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कराची और हैदराबाद में दो सियासी जमातें बलदियाती इंतखाबात 15 जनवरी को करवाने के हक में हैं, तो इसके मुखालिफ दो हैं। मौजूदा सूरत हाल में कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात के मामले पर तसादुम का खदशा है। बाशर पसंद अनासर सूरत हाल से फायदा उठा सकते हैं। तसादुम और अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। कोई एक छोटा सा वाकया कराची और हैदराबाद में किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। सियासी जमातों और इलेक्शन से मुतालिका दीगर फरीकैन को मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी की फिजा को डिफ्यूज करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन और अदलिया हालात की संगीनी का नोटिस लें। आइन और कानून की रोशनी में मुनासिब हल निकाला जाए। कराची और हैदराबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, सूरत हाल गैर यकीनी है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए एक और ख़त इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन इजलास तलब कर ले तो दूसरी जानिब पोलिंग का अमला सामान लेने के बजाय मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स सेंटर्स पर पहुँच गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर, क्या सूरत हाल है?
देखिए जी, कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, इसका जो कल इंतखाब होना है, लेकिन अब सूरत हाल जो है गैर यकीनी सूरत हाल है। अभी तक ये हतमी नहीं कहा जा सकता कि कल ये इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कल के बाद आज एक और दरख्वास्त दायर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में जो अमन व अमान का मसला दरपेश है, इसलिए ये जो इंतखाबात हैं बल्दियाती, इनको जो है मुलतवी किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन आज जो दरख्वास्त दी गई है वो अमन व अमान की सूरत हाल को उसमें जवाज़ बनाया गया है। इसके अलावा जो तरमीमी एक्ट है बल्दियाती, उसमें भी जो है तरमीम के हवाले से भी जो है उसमें कहा गया है इस दरख्वास्त के अंदर। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस पर क्या फ़ैसला करता है। लेकिन कराची में जो कल के आम बल्दियाती इंतखाबात हैं, उनकी सामान के तरसील के जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जो है अमला भी पहुँच गया है सामान लेने के लिए, और ये सामान जो है कुछ देर के बाद जो है इसकी तरसील भी। कदीर, बहुत शुक्रिया। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन कल होंगे या नहीं, पूरे पाकिस्तान की नज़रें सिंध पर लगी हैं। पल पल बदलती सूरत हाल पर आवाम भी कशमकश का शिकार है। इंतखाबी गहमा गहमी को भी गिरहन लग गया है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस होंगे या नहीं, सिंध सियासी महवर बन गया। एक तरफ इलेक्शंस की तैयारियों की गहमा गहमी, तो दूसरी जानिब एक दिन बाद होने वाले इलेक्शंस इब्हाम का शिकार। सिंध हुकूमत की फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन क्या फैसला सुनाएगा, सबको इंतजार। बल्दियाती इलेक्शंस को लेकर सलाह मशवरे भी जारी, तो बैठकों पर बैठकें भी लगाई जाने लगी। सिंध हुकूमत की ख्वाहिश है कि बला टले खुदा खुदा करके, तो जमात इस्लामी इलेक्शन कराने की हामी। MQM की दिली आरजू के इलेक्शंस का मामला किसी तरह खटाई में पड़े। सब तैयारियां रायगा जाएंगी या कल होगा इंतखाबात का मौका, सब मुंतजिर। चेयरमैन PTI ने खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कराची हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में कल मुकम्मल ताकत के साथ बाहर निकलने और वोट कास्ट करने की हिदायत कर दी। कहा PTI का मुकाबला 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाली सियासी जमातों से है। वोटर्स ने कराची और हैदराबाद डिवीजन के बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत करनी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, कराची वाले जानते हैं किसने इनके लिए काम किया है और कौन इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। पीपल्स पार्टी पार्टनर्स को खुश करना चाहती है, इसलिए साजिश का अमल जारी है। इदारों और हुकूमतों को समझना चाहिए कि हम इतना बोलेंगे कि मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हुकूमती पार्टियां पॉपुलर हैं, इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं? कोई साजिश हुई तो सड़कों पर रद्दमल होगा और अदालत भी जाएंगे। MQM का वोटर और सपोर्टर्स से इनसे मायूस है। साजिश का अमल बंद करो, अब इलेक्शन की तैयारी करो और लोगों को पुरअमन तरीके से इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया जाए। और कराची के अवाम जानते हैं कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और किन लोगों ने हमें बर्बाद किया है। बाज लोग तो चाह ही ये रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन चला जाए। कभी धमकियां देते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं, और ये वतीरा ब्लैकमेलिंग का पुराना है। और जब भी ब्लैकमेलिंग की है अपना ही मफाद देखा है। कराची को क्या मिला है? इस वक्त भी ये सारी ब्लैकमेलिंग कराची के 3.5 करोड़ आवाम के खिलाफ है और अपने फायदे के लिए। जाहिर है कि अगर कोई ये कहता है कि वो चूंकि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए, तो आप फिर ऐलान कर दें कि कोई जमहूरियत नहीं है मुल्क में कोई इंतखाब नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, इसी तरह से चलेगा पूरा निज़ाम। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अब ये साजिश खत्म होनी चाहिए। रहनुमा BSP मुस्तफा कमाल ने बल्दियाती इलेक्शन से कबल नई हल्का बंदियों का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं इलेक्शन लोगों के मसाइल हल करने के लिए होते हैं। आज हल्का बंदियाँ सही करें, कल इलेक्शन करवाएं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। एक तरफ सिंध हुकूमत की जानिब से कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में लेतोलाल से काम लिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ना कराने के लिए खत भी लिख दिया, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन अदालती अहकामात की रोशनी में अपना काम मुकम्मल तुंधी से अंजाम दे रहा है। पोलिंग का अमल पहुंच चुका है और सामान की तरसील भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट मलीर इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से सामान की तरसील शुरू कर दी गई। गाड़ियों पर गाड़ियां भरकर इलेक्शन का सामान लेकर दफातर पहुंच रही हैं। सिक्योरिटी एहलकार भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए तैयार हैं।
बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, कशमकश बाकी है। ताहम हैदराबाद में पोलिंग अमले को सामान की तरसील के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं। कितनी यूसीज पर इंतखाबात होंगे, क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह से। जी कलीमुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, आखिरी लम्हात में भी कशमकश बाकी है और पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। और आज हैदराबाद के 160 यूनियन कौंसल में से 128 यूसीज में इंतखाबात के लिए अमले को पोलिंग का सामान फराहम किया जा रहा है, जिसके लिए पब्लिक स्कूल में सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में पोलिंग का हतमी फैसला किया गया था, जिसमें हैदराबाद के 128 यूसीज भी इंतखाबात होगा, जबकि 27 यूसीज में चेयरमैन वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 5 यूसीज में से उम्मीदवारों का इंतकाल के सबब पोलिंग नहीं होगी। जबकि इंतखाबात में 11.5 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 6 लाख से ज़ायद मर्द और 5 लाख से ज़ायद खवातीन और वोटर शामिल हैं, जो 498 वार्ड में कौंसलर का भी इंतखाबात करेंगे, जिसके लिए 8 कलीम, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में बिला मुकाबला कामयाबी के बाद वोटर्स की तादाद 11.5 लाख से कम होकर 10.25 लाख रह गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद यूसुफ मजीद ने कहा कि पोलिंग स्टेशन की तादाद भी 820 से कम होकर 750 हो गई है। हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 200 से जायद है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। आज डिस्पैच का मरला है और ये पोल डे से पहले बहुत अहम मरला है, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान बिल्कुल जो ना अपनी तैयारियों में भरपूर जो ना वो जांफिश आए। तो आज के दिन हम जो ना जो स्टेटस थोड़ी सी मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जो ना तकरीबन 10.5 लाख वोटर से अब वोटर्स की तादाद कम रह गई है जो अनकंटेस्ट हुए। अब जो ना कल जो मरला होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन का होगा, जो कैंडिडेट्स रह गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्पैच का मरला है और हमारा अमला जो है ना भरपूर जो है ना अपने जोश और खरोश से आज पहुंच गया है। तो इंशाल्लाह कल पोल डे होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी या नहीं, ये फैसला आज होगा। इमरान खान से वज़ीर आला KPK वज़रा की आज मुलाकात होगी। मुलाकात में KPK असम्बली की तहलील की एडवाइस की हतमी तारीख तय होगी। इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर ने हमें ज्वाइन किया है। हनीफ कमर बताएगा कि पंजाब असम्बली के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी या नहीं, आज ये फैसला होना है और अहम मुलाकात भी आज मुतवक्के है। आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से भी। जी, आज इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अजलास होगा और उस अजलास में KPK की असम्बली के बारे में फैसला किया जाएगा। इससे पहले पंजाब असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर को भिजवाई जा चुकी है। अभी तक गवर्नर ने दस्तखत उस पर नहीं किए हैं और आज रात 10 बजे तक अगर गवर्नर पंजाब उस पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर ये असम्बली पंजाब की तहलील होगी, और अगर नहीं भी करते तो फिर भी उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, फिर भी तहलील तस्वर होगी। तो इसके बाद पंजाब असम्बली की जब तहलील का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद KPK की असम्बली की तहलील के लिए समरी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाएंगे और ये समरी कब भिजवाई जाएगी इसका फैसला आज इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो अजलास है उसमें किया जाएगा और फाइनल डेट इमरान खान साहब देंगे। और जिस वक्त वो वजीर आला महमूद खान को कहेंगे उसी वक्त वो समरी भिजवा देंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को, और फिर उसी तरह उस गवर्नर के पास भी 48 घंटे का टाइम होगा, उस दौरान वो साइन कर दें, फिर भी ठीक, ना करें फिर भी असम्बली तहलील हो जाएगी। हनीफ, ये तो आईनी मामला है, यकीनन इसके अंदर वज़ीर आला की जानिब से जो समरी भिजवाई गई है वही हतमी बात होगी। मगर मैं पंजाब की थोड़ी सियासी सूरत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये काफ लीग के साथ मामला PTI का जो सीट्स मांगी गई थी वो ये फार्मूला तय पा गया था या फिर जो PTI की जानिब से एक वाज़ेह ऐलान कर दिया गया था कि अगर परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करते हैं तो ठीक, नहीं तो PTI के अरकान जो है मुसाफ़ी हो जाएंगे। तो इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग बनी है आइंदा के लिए सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? चौधरी परवेज इलाही की काफ लीग के साथ PTI की कोई सीट एडजस्टमेंट या इस तरह का कोई फार्मूला तय नहीं पाया। इस हवाले से पहले कुछ मुज़ाकरात हुए थे चंद दिन, लेकिन उसके बाद फिर वो अदम एतमाद और एतमाद के वोट के सिलसिले में सारी वो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई और इसी दौरान किसी भी मुस्तकबिल की इंतखाबी हिकमत अमली या सीट एडजस्टमेंट पर किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ था।
अब भी जब चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली तहलील की है, समरी दी है, तो उस वक्त भी इस हवाले से किसी किस्म की कोई गुफ्तो शनीद भी नहीं हुई। फार्मूला तय पाने का तो दूर की बात, बल्कि चौधरी परवेज इलाही साहब के सामने ऑप्शन ही ये था कि वो या तो असम्बली तहलील करें या फिर जवाब दें कि वो असम्बली तहलील नहीं करते और उसके जवाब में पीटीआई अपनी हिकमत अमली बनाए। जिस दिन चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी भेजी, उसी दिन दोपहर तक चौधरी साहब का कोई प्रोग्राम नहीं था असम्बली तहलील करने का, और वो अपने तौर पर कोशिश थे कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को एग्री कर लिया जाए। लेकिन जब वो जमान पार्क पहुंचे तो उससे पहले वहां पे पीटीआई के रहनुमाओं ने इमरान खान साहब के साथ जो इजलास हुआ उसमें रहनुमाओं ने तमाम तर ने ये कहा कि अब फौरी तौर पर हमें असम्बली तहलील करनी चाहिए। अब किसी किस्म की कोई आईनी कानूनी रुकावट नहीं रही है, इसलिए अब अगर हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे तो हम आवाम को क्या जवाब देंगे। तो चौधरी परवेज इलाही के वहां पहुंचने से पहले माहौल ऐसा बन चुका था कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा गया। उनसे यही सवाल किया गया कि लाएं जी समरी कहाँ पे है। तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब ने फौरी तौर पर मोनस इलाही से रब्ता किया और मोनस इलाही ने उन्हें कहा कि आप समरी दे दें इमरान खान साहब को, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए एक बंद गली में खुद को तस्वर करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने समरी इमरान खान तो साहब के हनीफ, हवाले इस की। सूरत हाल में नून लीग की सियासत क्या है? कानूनी ऑप्शंस के ऊपर ही गौर किया जाएगा या फिर ये बात अब हतमी हो चुकी है कि नून लीग अब मुकम्मल तौर पर इलेक्शन की जानिब भी जाएगी? कोई दीगर रुकावटें आईनी अव्वल तो उस हद तक उनके पास मार्जिन नहीं है, मगर अब कोशिश भी नहीं की जाएगी, हतमी फैसला नून की तरफ से हो गया है? मुस्लिम लीग नवाज ने ये उसी वक्त फैसला कर लिया था जब अदम एतमाद के वोट में कामयाबी हो गई थी चौधरी परवेज इलाही को कि अब किसी किस्म की वो रुकावट नहीं डालेंगे। इसलिए आपको याद होगा कि अदालत में भी गवर्नर के वकील ने जाकर ये स्टेटमेंट दे दी थी कि चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है और गवर्नर सेटिस्फाई है। इसलिए वहां पे उस केस को मजीद तूल देने के लिए या किसी किस्म की आईनी कानूनी आर्गूमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं आर्गूमेंट किया गया, बल्कि वहां पे एडमिट कर लिया गया चौधरी परवेज इलाही के वोट को। और उसके बाद जब चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी भेजी तो इस दौरान भी मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा ये दावा करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली तहलील की समरी से पहले उनके कुछ लोगों से रब्ता किया था और कहा था कि आप अदम एतमाद की तहरीक ले आए ताकि मैं असम्बली तहलील ना कर सकूं और असम्बली बच जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने इस बात से इनकार कर दिया और ये तय पाया कि चौधरी साहब अगर असम्बली तहलील करते हैं तो उन्हें असम्बली तहलील करने दी जाए। अब भी गवर्नर को आला क़यादत की तरफ से ये वाज़ेह हदायत है कि वो किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। गवर्नर किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। हनीफ कमर, जैसे आपने कहा कि गवर्नर किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे, तो ओबियसली फिर तो पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी होगी और इसके बाद फिर केपी की असेंबली भी इसी तरह से तहलील हो जाएगी। तो दो सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद आप क्या समझते हैं कि पीडीएम कहां स्टैंड करेगी और मुल्क आम इंतखाबात की जानिब फिर बढ़ रहा है? मेरा ख्याल है कि आम इंतखाबात के हवाले से तो पीडीएम इस बात पर कंफर्म बिलीव रखती है कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। ये दो सूबाई इंतखाबात होंगे दो सूबों के अंदर और इसके लिए मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये वाज़ेह हदायत आ गई है पार्टी को कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। दोनों सूबों में आइंदा चंद दिन में आप देखेंगे कि मरियम नवाज भी आ जाएंगी पाकिस्तान और राना सनाउल्लाह को बुलाया है मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन, वो 1-2 दिन में लंदन जाएंगे और वहाँ पे कुछ और रहनुमा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे। वहाँ पे ये स्ट्रेटजी फाइनल करके इसी माह के अंदर मरियम नवाज वापस आ जाएंगी और वो कैंपेन को लीड करेंगी। हमजा शहबाज भी वापस आ जाएंगे और इस तरह की स्ट्रेटजी ये तय पा गई है कि जनूबी पंजाब में जो इलेक्शन कैंपेन है वो मरियम नवाज लीड करेंगी उसको और सेंट्रल पंजाब में जो है वो कैंपेन उसको हमजा शहबाज लीड करेंगे और दूसरे जो पार्टी के टॉप के रहनुमा है वो केपीके में इसको लीड करेंगे मूव को। तो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज ने तो ये तय कर लिया है कि वो इलेक्शन में जाएगी और 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात होंगे उसमें वो कंटेस्ट करेगी और किसी सूरत मरकजी असम्बली तहलील नहीं की जाएगी और जनरल इंतखाबात जो है वो अपने वक्त पर ही होंगे। जनरल इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। हनीफ कमर, एक और अहम चीज ये भी है कि निगरान वजीर आला के नाम के हवाले से भी गौर किया जा रहा है, तो इस हवाले से भी बताएगा कि अपोजिशन और हुकूमत क्या इस चीज पे भी मुत्तफिक हो पाएंगे?
ये निगरान वजीर आला के नामों पर मुशावरत के लिए ही मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप जो है वो लंदन जाएगी। राना सनाउल्लाह भी जाएंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुसलसल राब्ता है। मियां नवाज शरीफ का पीडीएम के दूसरे जो रहनुमा है उनके साथ भी वो राब्ते में है। तो ये आइंदा चंद रोज में, क्योंकि ये प्रोसेस तो कल से शुरू होगा, जब आज रात को इसकी मुद्दत पूरी होगी जो समरी भेजी है, और उस वक्त तक साइन हुए या ना हुए दोनों सूरतों में असम्बली तहलील हो जाएगी। तो कल से ये मुद्दत शुरू होगी और प्रोसेस भी कल से ये शुरू होगा निगरान सेटअप के क्याम का। हनीफ कमर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत में है भौचाल। नून लीग भी मुतहरिक हो गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों में वजीर दाखिला का 2 दिनों में वजीर दाखिला का लंदन जाने का इम्कान है। जरा ये बता रहे हैं ऑन शिराजी हमारे साथ है, मजीद तफसील उनसे लेते हैं। ऑन 2 दिन में जा रहे हैं लंदन में, मजीद मुलाकातें होंगी? जी देखिए, बिल्कुल जो वफाकी वज़ीर दाखिला है उनसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। पंजाब की सूरत हाल पर खसूसी तौर पर गौर किया गया है। इससे कबल जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने पार्टी के मुख्तलिफ दीगर रहनुमाओं से भी गुफ्तगू की। जराए ये नून लीग के बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से जो है वो तलब किया लंदन में, और लंदन में आने वाले दिनों में उनका जो है वो लंदन का विजिट का जो है वो इम्कान है। वहाँ पे जो पंजाब के हवाले से चीज़ें हैं, खास करके जो आने वाली केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले से जो मामलात है उनको फाइनलाइज किया जाएगा। जी ठीक। और केयर टेकर सेटअप के लिए जो है वो मामला तय पाएंगे वजीर दाखिला अकेले ही जाएंगे या साथ इनके कुछ और लोग भी होंगे? जी देखिए, इससे पहले अगर बात करें तो एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता रोज मुलाकात किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रही है। मुख्तलिफ रहनुमा लंदन विजिट करते रहते हैं, लेकिन ये इस रेफरेंस में खसूसी तौर पे ये विजिट है जो पंजाब में मौजूदा सियासी सूरत हाल बदली है। और मरियम नवाज भी आने वाले 1 से 2 हफ्तों में जो है वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं। तो राना सनाउल्लाह क्योंकि मरियम नवाज की टीम की अहम हिस्सा हैं और पंजाब मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, तो इस हवाले से उनकी इनपुट और उनकी राय बड़ी ज़रूरी है। जो आने वाले दिनों में फैसले किए जाएंगे और ख़ास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस अंदाज में मुज़ाबती सियासत को लेकर चलेगी और जो टिकट देने हैं, इन तमाम मामला पर गौर अहम फैसले लंदन से मुंसलिक है। बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्क में आम इंतखाबात की बाज़गश्त नून लीग की क़यादत एंट्री देगी। ज़राए के मुताबिक मरियम और हमजा शहबाज की रवा माह वतन वापसी का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हालात का जायज़ा लेकर ही आएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत सदर नून लीग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। सजाद काज़मी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। सजाद बताएगा इजलास के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सजाद काज़मी से रब्ता दोबारा करेंगे, लेकिन हमारे नाजरीन को साथ साथ आगाह करते चलें कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज लंदन से बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली मुरतब करने के लिए मुशावरत होगी और मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का फैसला किया जाएगा। मुल्क में मुसलसल बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापस आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सेनेटर शरीर रहमान असम्बलियों की तहलील के मामले पर कप्तान पर बरहम। पीपी रहनुमा शरीर रहमान ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़कर आमिरों की फहरिस्त में शामिल होंगे। ये अवाम के वोट और पार्लिमानी अक्सरियत को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त से पहले अवामी मुंतखब असम्बलियों को तोड़ना इनकी आमिराना सोच का सबूत है। ये मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बहरान पैदा करने की हिकमत अमली से इमरान खान को तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुल्क का इससे कोई फ़ायदा नहीं। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने अपना वादा पूरा किया है जिस पर वह दाद के मुस्तहिक है। शेख रशीद ने कहा है कि 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक का वक्त मुल्क की सियासत में अहम है। कहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन नागुज़ीर है। सियासी बगरे की माँ कब तक खैर मनाएगी?
वेलकम बैक। आपको बताएं, अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया। लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ से बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले केपी पुलिस के बहादुर सपूतों की नमाज से जनाजा अदा कर दी गई। धरती माँ को लहू का खैराज देने वाले केपी के पुलिस के बहादुर सपूतों को खैराज अकीदत। शहीद होने वाले जवानों को पुलिस के चाकू चौबंद दस्तों ने सलामी दी। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, IG मुअज्जम जा अंसारी, चीफ सेक्रेटरी अस्करी क़यादत समेत पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद पुलिस एहलकारों की जस्ते खाकियाँ उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गयी। पेशावर के सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में DSP समेत 3 एहलकार शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया। पेशावर पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाने पर अचानक हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने हमले में लॉन्ग रेंज राइफल और दस्ती बम भी इस्तेमाल किया। हमले और फायरिंग के तबादले के दौरान DSP सरदार हुसैन और 2 एहलकार इरशाद और जानजेब शहीद हो गए। वाक़े की फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है पेशावर में पुलिस स्टेशन पर हमला काबिल मुज़म्मत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पेशावर में पुलिस स्टेशन पर हमले की मुज़म्मत की है। उनका कहना था कि हालिया वाक़ये से लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बनू CTT हेडक्वार्टर से भी कोई सबक नहीं सीखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवानाइयाँ सूबाई असेंबली तोड़ने पर मरकूज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मुज़म्मती बयान में कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले नाकाबिले माफ़ी हैं। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई का कहना था कि जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अफगान सरहद को कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ममनुआ फंडिंग केस। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक समात अदालत ने इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आखिरी मौका दे दिया है। बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को 31 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इमरान खान आइंदा समात पर हर सूरत अदालत में पेश हों। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को जल्द शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान की दरख्वास्त पर बैंकिंग कोर्ट की जज ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहक़ीक़ात के लिए कायम स्पेशल JIT आज कीनिया रवाना हो रही है। JIT सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से शवाहिद जमा करेगी। SJIT कीनिया में मुख्तलिफ लोगों से तफ्तीश करेगी। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कीनिया ने JIT की मुआवनत के लिए बाहमी कानूनी मदद की दरख्वास्त का मुस्बत जवाब दिया है। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें और आपको बताएं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबे में जारी मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए खुद मैदान में आ गया। अशाए खुरनोश की कीमतों की खुद जांच करने का फैसला किया। मार्केट्स और बाजारों के अचानक दौरे करने का भी ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस में महंगाई के खात्मे के हवाले से इजलास की सदारत की। वजीर आला ने खुद सब्जियों और फलों की फहरिस्तों का जायजा लिया। वजीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स को मुतल्लिका जिला में अशिया की कीमतों की निगरानी करने और प्राइस कंट्रोल के लिए खसूसी फोर्स कायम करने की हिदायत की है। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला का मजीद कहना था कि दुकानों, स्टॉल्स और बाजारों पर प्राइस लिस्टें आवेजा की जाएं। मार्केट में सब्जियों और फल के दामों की फहरिस्त खुद चेक करूंगा। उनका मजीद कहना था कि दुकानदारों को परेशान करना हमारा मकसद नहीं, लेकिन कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुल्क में महंगाई कहते हैं कि अरूज पर है। ज़र मुबादला ज़खायर भी मुसलसल गिर रहे हैं। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा पैसे इकट्ठे हुए, जिस पर खुशी हुई। ये पैसे लोन की सूरत में आ रहे हैं, लेकिन ग्रांट मुख्तसर है। पैसे 3 साल में रीस्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। ये अगर आपका प्रोग्राम आ भी गया तो ये 35% तक तो चली जाएगी, और दूसरी चीज़ अगर नहीं आया तो ये इन्फ्लेशन 50% पे चली जाएगी। तो ये लम्हा फिक्री है आम आदमी के लिए। जो आम आदमी देख रहा है वो आटे की कीमत जो हम लोग छोड़ के गए थे, कुछ तकरीबन मतलब कंट्रोल तो 55 रुपए किलो थी, लेकिन 65 रुपए तक होती थी, वो आज 150 160 रुपए जो है वो किलो पे चली गई है।
और यही हालात जो हैं वो घी के हैं और बाकी चीज़ों के हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। रोटी जो बेसिक स्टेपल है वो जो है 150 रुपए किलो हो गया। इसका मतलब है 15 रुपए की तो घर में आपकी रोटी पक रही है। और दूसरी चीज़ है कि जो प्याज जो है, हमारे जो गरीब लोग हैं अपना देहातों में, वो रोटी और प्याज के साथ अपना गुजारा करते हैं। और प्याज आज 230 रुपए पे है। ये कहाँ की वो है, मतलब शराब। पतोकी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। जमील हैदर इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी जमील। जी बिल्कुल, पत्तोकी में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ, पत्तोकी में सरकारी रेट पर फरोख्त होने वाला आटा नायाब होने की वजह से आटे की किल्लत पैदा हो गई है और डीलर माफिया जो है अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं और मार्केट में जो आटा है वो ब्लैक में फरोख्त किया जाने लगा। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 2000 रुपए का फरोख्त हो रहा है और जबकि चक्की मालकान ने भी अपनी मनमानी के रेट लगा रखे हैं और चक्की मालकान ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। चक्की मालकान ने आटे की कीमत 4500 से 5000 रुपए फी मन कर दी है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यह कहना था यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनों में लगकर आटे के असूल के लिए दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी हुकूमत से शिकवा किया कि इस हुकूमत ने महंगाई के सवा गरीब आदमी को कुछ नहीं दिया। उनका मजीद ये कहना था कि जिली इंतजामिया भी पत्तोकी में आटे की फरामी को यकीनी ना बना सकी। उनका ये वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि पत्तोकी में यूटिलिटी स्टोर पर और जो सरकारी पॉइंट बनाए गए हैं इन पर आटे की फरामी को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब जी जमील, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत की जानिब से गंदम का कोटा बढ़ाने के बाद गंदम की कीमतें तो नीचे आ गई, लेकिन ओपन मार्केट की कीमतों का कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आता। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा सेल पॉइंट पर भी आटा दस्तयाब नहीं है। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से सुहेल राजा से। सुहेल, क्या सूरत हाल है रावलपिंडी में? जी बिल्कुल, देखें रावलपिंडी में सस्ता आटा फराहमी के दावे जो हैं वो सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। सेल्स पॉइंट जो ज़िला इंतज़ामिया या महकमा फूड की जानिब से सेल्स पॉइंट्स कायम किए गए थे, वहाँ पर कहीं भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। अगर ओपन मार्केट में बात करें तो ओपन मार्केट में आटा इस वक्त 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सस्ता आटे की अगर हम बात करें वो 64 रुपये किलो, यानी 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट पर रावलपिंडी में फ़रोख्त होना था, जो महकमा फूड की जानिब से कहा जा रहा था। लेकिन इस वक्त किसी भी सेल्स पॉइंट्स पर जो सरकारी आटा है वो दस्तयाब नहीं है। शहरी सस्ते आटे के लिए अगर कहीं दस्तयाब भी है तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि जो दीगर पॉइंट्स हैं वहाँ पर सुबह के वक्त आटा ये आता है और वो भी जो ज़िला इंतज़ामिया के दावे हैं कि 400 से 500 आटे के थैले एक ट्रक में भेजे जाते हैं मुख्तलिफ फ्लोर मिल से। लेकिन बात कुछ इससे बरक्स है। आटे के 100 से 200 थैले जो सुबह के वक्त ही लाए जाते हैं और शहरी लंबी लंबी कतारों में आटे के असूल के लिए 10 किलो आटे के असूल के लिए 2-4 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। इस वक्त मैं राजा बाज़ार ओपन होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो ओपन मार्केट में आटा है वो कहीं भी दस्तयाब नहीं है। इसी तरह जो सेल्स पॉइंट्स है वहाँ पे भी आटा दस्तयाब नहीं है। थैले के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा गंदम की कीमत तो कम हो गया, लेकिन फ्लोर्स मिल माफिया और महकमा फूड को भी। सुहेल, बहुत शुक्रिया। हर गुजरते रोज़ के साथ मुल्क में सर्दी बढ़ती चली जा रही है। शहरी ठिठुरने पर मजबूर, हल्के स्वेटर्स की बजाय अब भारी गर्म जैकेट्स और शालें निकाल ली गई हैं। महकमे मौसमियात ने मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दर्जा हरारत कम से कमतर होता जा रहा है। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर जारी बर्फबारी ने हवाओं का रुख शहरों की जारी मोड़ दिया है। यखबस्सा हवाएं सुबह और शाम रात के औकात में शहरियों का इम्तिहान लेती हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आइंदा 12 से 16 घंटे के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है। बर्फबारी में कुछ देर का तातुल आया है, लेकिन मजीद बर्फबारी भी मुतवक्की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023-2024 की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पोलिंग का सिलसिला जारी है। 3600 वकला अपना हक राय दखी इस्तेमाल करेंगे, जबकि शाम 4:30 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे खुरम मलिक। जी खुरम। जी बिल्कुल जी, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाब 2023-24 में जो पोलिंग का सिलसिला है वो जारी है और इसका इनकाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पोलिंग का सिलसिला
जारी है। यहाँ आपको बताया कि 3,500 से ज़ायद वकला जो है आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि सदर और सेक्रेटरी की सीट के लिए 1 to 1 मुकाबला जो है मतवक्के है। यहाँ आपको बताया कि दिन 1 बजे से 2 बजे तक खाने का वक्फा भी किया जाएगा, जहाँ पे शाम 4:30 बजे तक जो है पोलिंग का सिलसिला उसके बाद जारी रहेगा। सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्तों पर भी 1 to 1 मुकाबला मतवक्के है, जबकि सदारत के लिए कैसर इमाम और राजा ताहिर के दरमियान मुकाबला होगा। जबकि शुक्रिया खुर्रम तफसीलात देने के लिए। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।